खेत है उधर ही उधर ही खेत है अपनी भी गलती है। एक भाई ने जगह भेज दी फ्रंट वाली, तो भेजी पट्टे। किसी को रेत बजरी की ज़रूरत होती है, उस पर जनाब ने सख्ती कर रखी है कि ट्राली टोली और छोटी मोटी थोड़ा लो करो, कि आजकल रेड़े टांगे वाला ज़माना तो रहा नहीं, और वो लाना कहाँ से, अगर बाहर से उठा के लाना पड़ेगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा। तो उस चीज़ पे ध्यान दें ताकि लोगों को थोड़ी चेयरमैन साहब को स्टार्ट कराओ, तेरे सूत्रधार ही बन जाएंगे। चेयरमैन अब वो सिक्योरिटी की दृष्टि से कितना सही है कितना गलत है उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका ये नाका है जहाँ पहले वहाँ पे टोल प्लाजा जो है वहाँ पे जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो वो चले गए, एक्साइज वाले टोल वाले चले गए। अब पुलिस ने वहाँ कोविड में नाका लगाया था तो अब वो परमानेंट ही हो गया। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे लोगों की ज़मीनें हैं वो नाके के पार हैं, माता बाला सुंदरी भी नाके के पार है और वो फतेहपुर तक जाता है। और जो कुछ लोग जो बोवाइन स्मगलिंग वगैरह करते हैं वो क्या वहाँ से पशु निकालते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर नाका वहाँ 0 लाइन पे चला जाए ताकि पीछे से ही उनको करप्ट कर दिया जाए। ये जो 2-2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो खाली पड़ा है उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो वो आप उस पर देखें कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना सही है कितना गलत है। तो यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू, धन्यवाद। खास करके मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत ही जब से ये आए हैं तो बहुत ही अच्छा माहौल इधर का बना दिया। और पहले जो यहाँ मूर्तियाँ आती थी अब बिल्कुल साफ सुथरी छवि हो चुकी है इधर थाना की नगरी की। तो जनाबे आला मैं भी मेरा पूरा फोकस नशे पे। जनाब कुछ नशे ऐसे हैं जो कि इधर दुकानों पे बिक रहे हैं। शायद जनाब हेडक्वार्टर साहब जानते होंगे कि मैं 7 जून 2024 को आपसे आगे एप्लीकेशन कंप्लेन दी। ये जनाब भंग के बने हुए कि मैं हैंडीकैप हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं, एक को मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 बच्ची पढ़ रही है। एक बच्चा जो उसको मैं गाड़ी ली नॉन स्कीम से गाड़ी दी, मैं दूध का काम करता हूँ। तो मेरी गुज्जर समाज लोगों से बात हुई, मैंने कहा ऐसे करो, बाकी टांगे चल रहे हो, जो मेरे बच्चे हैं काल ये भी चिट्टा बेचना शुरू हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा सुधार करो। हम एसएसपी साहब से मिलें, उनसे बात करें, एक मीटिंग करें। जो घर की मार होती है सबसे बड़ी होती है, ऊपर वाला भी देता है तो घर की मार भी बहुत होती है। कोई लड़ाई फितना हो जाए तो घर वाले पंचायत के लोग बुकाएंगे तो फिर सुधार होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जनाब आला हमारे पंडोरी गांव में तशरीफ़ रखें, तो वहाँ पर एक मीटिंग करना चाहते हैं, हमारे हालात देखें। तो वहाँ पर एक ऐसा सुधार होना चाहिए कि हमारे एक पहला मसला ये होता है कि जो गुज्जर लोग जिसके घर में जो चिट्टा बेचने वाला होगा जो बेचेगा उसको हम कहते हैं उसकी फातिहा खानी, जो जब मर जाता है उसकी फातिहा खानी में हमारी कमेटी के लोग गांव के लोग नहीं जाएंगे। देखो बाकी टांगों में चलने वाले कुछ करेंगे। मेरा एक बच्चा है वो जम्मू से आया है, उसको देखिए सर, जेकर वो चिट्टा बेचना शुरू हो जाएगा तो मेरा कौन वाली बात हो, कहाँ जाऊँगा। इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मेहरबानी जनाब आप एक हमारे गाँव में कमेटी रखी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कहना चाहता हूँ सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। करता हूँ, मैं पंचायत माईचाक से बिलोंग करता हूँ। नशे के बारे में भी अलग अलग जो डिमांड्स थी मेरे साथियों ने तकरीबन रखी थी। मेरी जनाबों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी गुजर बरादरी के लोग कुछ पंजाब में रहते हैं, वहाँ से कुछ केस बनाते हैं, वो रैप केस बनाते हैं, किसी लड़की को खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे लोग जो हैं उठा के, तो कई लोग जो हैं वो जेल में हैं सर। जनाबों से रिक्वेस्ट की जाती है हमारे जिस थाने के एरिया में हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे थाने वालों से परमिशन ली जाए
जब वो लोगों को यहाँ से उठा के लेके जाते हैं, अचानक रात को आते हैं, जिन लोगों को उस केस का पता भी नहीं होता उनको उठा के ले जाते हैं। रही दूसरी बात, अगर जो गलत है उसके खिलाफ एक के बजाय 10 पर्चे भी लगे, हमें उससे कुछ नहीं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। हम हर वक्त पुलिस के साथ खड़े हैं। हमारे आशीष सर जो हैं यहाँ पे, इनको हमारा पता है कि जिस वक्त में हमें बुलाते हैं जो भी सेवा हम हाजिर रहते हैं सर। तो ये मेरी जनरल डिमांड रहेगी कि इससे पहले भी सर बहुत बार ये बोला था, जब इसी दिवस के मौके पे जब पहले एसएसपी साहब थे उनको भी बोला था, लेकिन कुछ खास शायद कंट्रोल नहीं हुआ। तो जनाबों से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि ये जो पंजाब से केस बना के लोग आते हैं यहाँ से लोगों को उठाते हैं। युवा नशे की तरफ जा करते हैं, थोड़ा खेल कूद की तरफ भी जान, और सर उसके वास्ते साढ़े को जगह भी है, टोल प्लाजा साढ़े को बहुत बड़ा हाल है। जनाब होरें अपने डिपार्टमेंट तरफा जिम दी है। दूजी गल सर कि नगरी सर बहुत बड़ा शहर बनी गया हूँ, ये कन्नै 52 पिंड लगते हैं। अज दिन साड़ी नगरी जी थाने के पिछे जी डिपार्टमेंट की कमी बड़ी है सर इतना मुलाजमें की, और एक गड्डी है सर इतना वो भी असें मंगाई ही, वो भी शिवदेव साहब हो रहे न्यूट्रल अफसर आए कटरे का, वो देइए गए इतने गड्डी एडी हूँ घुमा करती है, पर टुटे दी जिथे भी जंदी खराब हो जाती ही, उन्हें चिर आगू जोड़े लड़ते है वो निकल होंगे। और जनाब ने अचानक फ्लाइंग वास्ते इतना गड्डी दी है सर, बहुत ही जरूरी है। क्राइम बड़ा हो करता, रस्ते च कोई फैमिली जा रही होंगी, कली लेडीज जेह्ड़े चिट्टे वाले फर्श कोई लेइयै तोड़ी दिंदे, जिन्हें तक साहब होरी इत्थै जंदे ऐरमा गड्डी लेइयै दूई बक्खी क्राइम जेह्ड़ा ऐरमा बत्ती मोड़ होई जंदा। सीधी गल है सर, मैं रियाटी गल करां दिलों, मैं इत्थूं दा MC है, साढ़े घर दे 4 MC ने सर, एक ही करके 4 MC सेवा कीती लोकें दी सर। दूजी तीजी गल है सर कि हर चौंक दे विच कैमरा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं 3 चौंक है सर इत्थै, ऐरमा मोड़, बत्ती मोड़, ठेके वाला मोड़, 3 जगह अगर कैमरे लगी जान, चोर दी ऐसी तैसी कुत्थै जाएगा, उसी तो है फड़ने भी। दूजी गल सर कि SSO जेह्ड़े साढ़े AC साहब ने बहुत अच्छा काम करा करते हैं, बहुत अच्छा, और ये कल्ले कुद्धर कुद्धर दौड़न, इत्थै साढ़े नाल लेडी पुलिस है। अगर कोई अड्डे च कोई देसी बेचा करती है सर, देसी और लेडीज बेचा करती है जनानियां, ये पुलिस वाले हत्थ पाई सकदे ने कि जनानी को इधर पाई को इधर पाई। गल है कि इतने लेडीज पुलिस भी सर 2-4 जो मुलाजमें के 5 होने चाहिए अवेलेबल मौके दे। चौथी गल सर कि नशा ये नहीं बंद हो सकता सर, चिट्टा नहीं बंद हो सकता, जिथे चिट्टा बिकता ना उत्थे सर कोई नहीं जंदा, जे जंदे हैं 2-4 मुलाजम जंदे ना, वो अगू 1000 बंदे पे जंदे डांगा लेइयै, बाहवां तोड़ दिंदे। केई डिपार्टमेंट दियां ने पुलिस वाले ने बाहवां तोड़ियां साढ़े सामने, और असें भी पे उन्हें डांगा लेइयै, फिर ये नहीं है। गल है कि सर इस थाने बिच थोड़ी होर जेह्ड़ी फोर्स है दित्ती जाए। दूजी गल सर पंजवीं गल यह है कि सर दिमाग चा निकली है मुड़े या कोई अगले चट्टा लेई आंदे उट्ठने होने हैं, शायद तसल्ली कराने होने की गल है। कैमरे सर जरूरी होने चाहिए। बहुत ही अच्छे हमारे कठुआ के SHO आजी जी, ये आज हमारे मेहमान हैं, जहां हमारे बीच में आए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जिस प्रकार से आज थाना दिवस में आपका आना हुआ, हम तो आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी आभारी रहते हैं कि ज़्यादातर ऑफिसर ऐसे नहीं आते, और इसी 1 हफ्ते के बीच आप 2 बार हमारे बीच आए, हमारे समक्ष आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसी के साथ जहां नगरी चौकी के प्रभारी आशीष भाई जी भी जहां बैठे हुए हैं, और समय समय पर कभी भी हमें किसी प्रकार की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्राइम के रिलेटेड हो या समाज के किसी और कार्य को लेकर हो, तो हमारी समय समय पर हेल्प करते हैं, तो इनके भी हम आभारी रहते हैं। बात इस प्रकार से है सर, यहाँ पे नगरी के गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। हमारा इलाका सर एक तो किसान से जुड़ा हुआ इलाका है, हमारा लोग किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, और उसके साथ साथ ही हमारे सामने कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अलग दूसरा राज्य है पंजाब, और जहाँ से थोड़ी सी दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान है। जितना पुलिस से हो सकता है उतना पुलिस अपने नाके के मदद से या किसी और तरीके से
नशे को बाहर, जो चिट्टा नशा या किसी और प्रकार का नशा बाहर से आता है, उसको रोकने का पूरा प्रयास करती है। मगर कुछ जो हमारी सीमाएं हैं जहाँ पर हमारे पुलिस के नाके नहीं हैं और पुलिस भी शक्तिमान नहीं है कि हर जगह मौजूद रह सके, हर समय जगह रह सके। तो इसके लिए भी कुछ ऐसा हो सर कि जैसे अनिल जी ने बताया कि कुछ जो हमारे बॉर्डर हैं वहाँ पे ऐसे गार्ड वगैरह लगा दी जाए, जहाँ कोई रात को या दिन को जितना हो सकता है पुलिस करती है, तो ऐसा हो कि वहाँ पे कुछ इनका आना जाना लगा रहे कि जो लोग स्मगलिंग जहाँ गायों का व्यापार करते हैं वो उसको उस चीज़ को रोक लग सके। साहब, SHO कठुआ अजय चिप जी और नगरी चौकी अफसर साहब, और विशेष करके यहाँ पर आए हुए नगरी और आसपास के एरिया के सभी प्रोमिनेंट लोग, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं SSP साहब का धन्यवादी हूँ और उनका वेलकम भी करता हूँ हमारे नगरी के टाउन में। मुझे लग रहा है उनके साथ हमारी ये पहली इंटरेक्शन है, पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन उनके साथ पहले ही है। पहले भी अभी भंडारे में मौका मिला, उनसे थोड़ी सी बात जरूर हुई, लेकिन पिछली बार वो नहीं आ सके मजबूरियत के कारण। बात यह है कि पहले भी सर, थोड़े दिन पहले हमारा यहाँ प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी हमने वही मुद्दे उठाए थे। विशेष करके 2-4 प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे लोगों को आ रही है, मैं जनाब के नोटिस में लाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक तो है, यहाँ हमारे आवारा पशु जो है उनका एक इशू है सर। अब पता नहीं वो पशु कहाँ से आ जाते हैं। मैंने पहले भी यही मुद्दा उठाया था कि कुछ लोग बाहर के भी, और एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के लोकल जो भी लोग हैं जो आसपास, वो भी क्या करते हैं, बछड़ी होगी तो रख लेंगे, बछड़े को छोड़ देंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो बच्चे, वो बछड़े, वो यहीं आके लोगों की फसलें, सब्जियां वगैरह फिर बर्बाद करते हैं। तो किसी के पास कुछ है ही नहीं उसका ठोस हल, कोई इधर से मारेगा, दूसरे के खेत में भगाता है, दूसरा तीसरे के खेत में भेज देता है। बस यही काम है यहाँ पे होता है। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी कोई ठोस कोई बात इस पर निकल के आए ताकि लोगों को निजात मिल सके। एक तो सर ये हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरा, जहाँ तक नशे का सवाल है, ये तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है और गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली है ले रही है एडमिनिस्ट्रेशन इस पे। और हम देख रहे हैं कि थोड़े समय से यहाँ पे बहुत जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से काफ़ी जो है इनिशिएटिव लिया गया है। ये एक मुबारक की बात है और उम्मीद करते हैं कि अगर लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का सहयोग करें तो उम्मीद है कि इससे भी काफ़ी हद तक जो है इसको कर्ब करने में मदद मिल सकती है। पर शर्त यह है कि जब तक हमारी पब्लिक भी इसमें साथ पूरी तरह नहीं दे, इसके लिए आ गया और पुलिस को सूचित करें अगर आपके नोटिस में कहीं पे भी कोई ऐसी नशा बेचता है या कुछ कहीं करता है या जो भी है, तो वो पुलिस के नोटिस में ये बात लाएं, चौकी अफसर साहब के नोटिस में ये बात लाएं ताकि भी उस पर कार्रवाई हो सके। वो ब्लॉक में नहीं आते, वो चौकी में आते हैं। और हमारा साथ ही पंजाब का बॉर्डर है, पंजाब के बॉर्डर के साथ हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। सर ये थाना बहुत जरूरी है। पशु तस्करी हो रही है, चिट्टे की तस्करी हो रही है। एक तो ये भी हमारे इधर कमी है ना कि हमारे पास स्टाफ कम है, गाड़ियाँ कम हैं। थाना बनेगा तो हमारा स्टाफ बढ़ेगा, हमारे पास व्हीकल बढ़ेंगे, हमारी लेडी फोर्स बढ़ेगी, हमारे कांस्टेबल बढ़ेंगे, हमारे मुंशी बढ़ेंगे, तो इस इलाके को बहुत सी सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि क्राइम है, पुलिस तो बहुत प्रयास कर रही है। जितनी जनता पॉपुलेशन बढ़ेगी उस तरह का क्राइम बढ़ेगा। ये तो कोई रोक नहीं सकता। देखा मैंने एक दिन वीडियो में देख रहा था सर, आजकल तो व्हाट्सएप में हर बात आ जाती है। शाहरुख खान का लड़का जो अरुण खान है वो ड्राइव कर रहा है, चिट्टे का काम कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बात है। ये ऊपर से चलता आ रहा है जी। तो एक बात हो जी, इसको प्रयास करें आप मेहरबानी करके जनाब कि इसको थाने की हमारी फाइल कहाँ रुकी है। सर मैं दूसरी बार जहाँ काउंसलर बना हूँ वाइस चेयरमैन, ये 2002 का मुद्दा हमने उठाया हुआ है थाना का कि नगरी थाना बहुत ज़रूरी है सर, बहुत बड़ा एरिया है और क्राइम होता है इधर से। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि सर जो नशा है तो चिंता के विषय बने हुए सर। बच्चे जो होते हैं, बच्चे
घर का भविष्य होते हैं, मोहल्ले का भविष्य होते हैं बच्चे, देश का भविष्य होते हैं। जो नौजवान होते हैं, नौजवान बिना तो कोई देश घर चल नहीं सकता है। तो बच्चे तो हमारे तबाह हो रहे हैं, तो इसका हमारा भी फर्ज बनता है। और पुलिस तो कर रही है, जो भी अपना काम कर रही है पूरा कर रही है, तो हम सबका भी प्रयास बनता है कि हम भी पुलिस की मदद करें और जहाँ भी चिट्टा दिखता है, जहाँ कोई उसको करता है, वहाँ पुलिस को खबर दें। दूसरा सर, जो एग्रीकल्चर टाउन है हमारा, जैसे अनिल सिंह ने बताया है कि जहाँ जो बजरी रेते की जरूरत पड़ती है, पहले भी हमने जो 10 दिन पहले थाना दिसू हुआ था, तब भी हमने बात रखी थी। आजकल हम लोग एक देखते हैं कि बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो किसके ज़्यादा हो रहे हैं? एक तो चाहते हैं कि वो जल्दी खाली हो जाए, जिससे कि जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ खेलने का कुछ इक्विपमेंट, तो हमने बसंतपुर में जो गाड़ियाँ हमारी थाने वॉलीबॉल कोर्ट जो बसंतपुर के लोगों के लिए यूज़ हो सके, वो भी अपने आप को 26 साल का टाइगर मानने लग जाता है ना। तो वो जो है वो बड़ी, वो अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनको, जो नाबालिग हैं उनको तो बिल्कुल नहीं दिलानी है। दिला रहे हैं तो 1000-1500 रुपये का हेलमेट ज़रूर दिलाना है साथ में, ठीक है, जिससे कि, क्योंकि जान है तो जहान है, और जैसा हम में से आखिर नहीं है, तो बेवक्त मौत जो है ड्रग से भी उतनी आती है, बल्कि एक्सीडेंट से ज़्यादा लोग मरते हैं। जिस तरह एक से शुरू हो जाएगी, उसमें अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी तस्करी हो रही है किसी भी तरह की, बोवाइन, खैर, ड्रग्स, आप उसको उस हेल्पलाइन पर फ़ोन करेंगे तो वो सीधे जो फ़ोन है वो नंबर जाएगा थाने में, थाने से निकलेगी टीम और आपकी मदद के लिए आ जाएगी। पीछे तक आ रहा है, ऊपर आइए, कुर्सी लेके आओ भाई, और चेयर ले आइए। आज हम लोगों ने एक यहाँ थाना दिवस किया था, जहाँ हमारे नगरी इलाके के सारे भाई बंधु आए थे, तो इन्होंने अपने कुछ मसाइल हमारे सामने रखे, तो हम लोगों ने भी जो हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं वो उनको बताए। तो इनकी जो और एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर और बढ़िया काम करने का मैंने अपने स्टाफ को मोटिवेशन दिया है। तो हमारे जो यहाँ SHO साहब हैं वो, और जो डिप्टी SP हेडक्वार्टर साहब हैं, और जो चौकी इंचार्ज साहब हैं, वो बड़े मेहनती अफसर हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ आए थे उन्होंने इतना खुल के हमसे बात करी। तो ड्रग्स के बारे में भी डिस्कस किया, तो इनको बताया कि हमारे पास एक नशा मुक्ति केंद्र की भी वो है, प्रोविज़न है GMC कठुआ में। बाकी भी कुछ पॉइंट्स उठाए जो बड़े वैल्यूएबल थे, और हम लोग इस पे ज़रूर एक्ट करेंगे। पशु तस्करी को लेकर भी कोई बात कही गई है कि उनके लिए कोई स्पेशली सेल या कोई? हाँ, एक हम लोग हेल्पलाइन बना रहे हैं, जो हम लोग 1 जनवरी को रिलीज़ करेंगे, जिसमें जो एक एंटी स्मगलिंग हेल्पलाइन होगी, जिसमें किसी भी तरह का तस्करी, पशु तस्करी, नशा तस्करी, खैर तस्करी, इस टाइप के जो मसले आते हैं, तो वो उसमें रिपोर्ट करेंगे, तो डायरेक्ट रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन पहुँचेगी। हम लोगों के पास ये सब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम पब्लिक की मदद से ही लगाते हैं। तो मैंने आशीष को कहा है, जो चौकी इंचार्ज हैं, कि ऐसा कुछ इंतज़ाम यहाँ बनाने की कोशिश करें, जिससे हम कोई वॉलीबॉल कोर्ट या कोई ओपन जिम टाइप बच्चों को दे सकें। तो यहाँ वैसे भी बड़ी पब्लिक आती है, क्योंकि यहाँ पे पीछे हमारे यहाँ एक मंदिर भी है, तो एक पीर बाबा भी हैं, तो बड़ी हमारे वैसे पब्लिक आती है। पिछले हफ्ते एक भंडारा भी हुआ था, तो पब्लिक का जो है चौकी से बड़ा लगाव है, जो देख के बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। जय भीम जय भारत। जैसा कि हमारे यहाँ पे आज थाना दिवस नगरी में रखा गया, जिसमें SSP साहब ने आज खुद शुमारियत करी। इसमें जो हमारे एरिया की जितने भी अर्बन और रूरल एरिया है, जो बॉर्डर के एरिया हैं या फिर जो पंजाब के साथ लगते हुए बॉर्डर के एरियाज़ हैं, पंडोरी, पमवाल, जिगई, यहाँ के जितने भी एरियाज़ हैं, यहाँ पे लोगों की जितनी मुश्किल आते हैं वो साहब ने खुद सुनी, और उनका जो भी समाधान करने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पे जो आश्वासन है, जो कि अफसर हैं उनको बताया। उसके साथ साथ यहाँ पे जो यहाँ के नगरी के लोकल युवा हैं, उनके खेलने के लिए यहाँ पे एक वॉलीबॉल की थी, वो भी नेक्स्ट ईयर के लिए अप्रूवल के लिए भेज दी गई है। SSP साहब भी उसको फॉलोअप कर रहे हैं। हम भी अपने जहाँ भी लेवल पे बात होती है वहाँ पे रखेंगे। बाकी जो मुश्किलातें हैं माइनिंग की, लोगों की, वुमेन स्मगलिंग की, उसके लिए
जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उनको तैनात कर दिया गया, उनसे बात कर ली गई है। जो भी एक जो पॉसिबल स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे और जहाँ पे हमारी ज़रूरत रहेगी हम लोग पुलिस के साथ शाना बशाना लोकल पब्लिक के साथ हमेशा ही तत्पर रहेंगे, ताकि हमारे यहाँ के लोग, यहाँ के नगरी की पुलिसिंग को एक बेटर इन्वायरमेंट मिले और हमारे लोगों की जो सहूलियात हैं उनको देते हुए हमारे यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए। धन्यवाद।